चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले जो है हम लोग जो है वृत्त के बारे में देखे थे, बेसिक बेसिक बात, ठीक है। तो आज जो है हम लोग प्रमेय संख्या 10.1 को देखने वाले हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये प्रमेय है, ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर वो चैप्टर में हम लोग 8-9 को थ्योरम देखे थे, जिसमें से 8 को बताए थे, 8 में से कोई पूछ सकता है। और इसमें जो है ये अभी देखेंगे थ्योरम, उसके बाद 2 और जो है देखेंगे, ठीक है। ये दोनों में भी मतलब ये दोनों तीनों में से भी कोई आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है इसका स्टेटमेंट भी और इसको सिद्ध करते हैं उसका तरीका भी। सबसे पहले जो कल पढ़ाए हैं उसमें से कुछ चीज पूछ रहा, बताइएगा। ये क्या है? ये वाला सी जो लिखे थे क्या है? केंद्र है। और ये क्या है? ये केंद्र है और ये व्यास है। वाह, कपार फाड़ देंगे, समझ आएगा। ये कथी है जल्दी बताओ। त्रिज्या नहीं रे पागल सा, व्यास बता रहा है। ये व्यास है, ये व्यास है। केंद्र और परिधि से मिलाने वाला रेखा कथी था? त्रिज्या होता है, समझा ना पागल सा। ये था त्रिज्या। और ये भी यहाँ से यहाँ तक कथी है? अभी पूरा एगो लाइन कथी हो गया बताओ। तो चोर लेखा कला बोल रहा है, जल्दी बताओ। कथी है? व्यास है। और ई क्या है? वृत्त का वृत्त खंड है। लो, परिधि है, कथी है? हम लाइन पूछे, लाइन लाइन, ये कथी है? लाइन क्या है? वृत्त का परिधि है। हम परिधि बोल दिए है ना, परिधि है, क्या है बताओ? जीवा है, परिधि नहीं है, गलती बोल दी है। कथी है? हाँ, मतलब यही तो चेक कर रहे थे, कथी याद करे, कपार फाड़ देंगे तो कुछ याद नहीं। क्या है? ये जीवा है। कथी है बोलो? हाँ, तो जीवा है, समझा। ये मान लो यहाँ से चक्कर लगाएगा, यहाँ से चक्कर लगा दिया और एक चक्कर लगाएगा तो कथी का लगाएगा? वृत्त का परिधि। हाँ, ये अब कथी हो गया? लाइन बताओ, अभी बताए थे क्या होगा? जीवा। हाँ, और ये वाला भाग कथी हो गया? वृत्त खंड हो गया। कथी हो गया? वृत्त खंड। तो छोटका है एगो ई है, तो ये छोटका है तो लघु वृत्त खंड, इधर वाला भी हो गया ना, तब दीर्घ वृत्त खंड। जाके देख लो, अच्छा से पढ़ाए हैं हम, है ना। त्रिज्या खंड लगता है नहीं बताए थे ना रे। ये हो गया त्रिज्या खंड, नहीं बताया लगता है। आए? हाँ, नहीं बताए थे, हमको भी लग रहा है छूट गया, नहीं बताया। आए? तो त्रिज्या खंड पहले लिख लेना, त्रिज्या खंड। उसके ये परिभाषा लिख लिया है क्या? ये लिख लिया है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का ये फिगर हो गया। चलो लिखवा देते हैं, ये त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है। हाँ, ये कथी हो गया? छेदक रेखा। हाँ, और ये स्पर्श रेखा, और जहाँ पे स्पर्श करता है उसको स्पर्श बिंदु, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान होना चाहिए। और ये कथी हो गया? त्रिज्या खंड होगा, तो लिखेगा त्रिज्या, त्रिज्या और कथी? चाप। चाप से ये त्रिज्या हो गया और इधर चाप होगा ना, ऐसे कट मारता है उसको कथी बोलते हैं? चाप। त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। हाँ, तो इसको जो नहीं लिखा वो इसको पहले लिख लेगा, तब इसको लिखेगा, नहीं तो लिख लिया तो इसको साबित करेंगे तंत्र में लिख लेना, ठीक है। और फिगर भी बना लेगा। कहने क्या भाई बताया वाले, समझा। तो बेसिक बात हम कल के क्लास में बता दिए थे, आप उसको जाके देख सकते हैं। हम आइए थ्योरम को साबित करते हैं, ठीक है। चलो, त्रिज्या खंड का फिगर फिर से देख लो। ये हो गया, है ना। और ये भाई त्रिज्या से घिरल क्षेत्र है, 2 त्रिज्या है और ये वाला घिरल क्षेत्र है, तो इसको कथी है? त्रिज्या खंड। ये भी कथी है? त्रिज्या खंड नहीं है। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। कथी? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये हो गया लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। यानी छोटका ही बड़का, ओके। इस तरह से भी त्रिज्या खंड बन सकता है। देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है, जैसे देखो ये हो गया और ऐसे, तो ये तो हो गया वृत्त खंड, ठीक है, हो गया वृत्त खंड। और ये वाला जो भाग है ये हो गया कथी? जैसे ये पूरा भाग कथी हो गया? त्रिज्या खंड हुआ कि नहीं है? और इधर भी त्रिज्या खंड। तो ध्यान रखना, वृत्त खंड त्रिज्या खंड एक साथ भी
फिगर में पूछ सकता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग साबित करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त बनाना पड़ेगा और ई हो गया इसका केंद्र। अच्छा हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। बोला ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कहते हैं लंब होती है। यहाँ तक हो गया, इसको हम लोग ओ मान लेंगे। ठीक है, एगो ए बी स्पर्श रेखा लेंगे, ए बी स्पर्श रेखा लेंगे, ए बी स्पर्श रेखा, इसका नाम कहते हो गया ए, और ये हो गया बी। दिख रहा है, हो उग रहा है, दिख रहा है कि नहीं, और ये हो गया बी। ठीक है, इंक डालना पड़ेगा तब दिखेगा। चलो इंक डाल लेते हैं हम। आप लोग भी फिगर बनाइए साथ साथ। ए बी स्पर्श रेखा लिए, बताइए कथी लिए, ए बी। एक रेखा ए बी स्पर्श रेखा लिए हम लोग, है कि ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको उगा देते हैं। देखो अब उग रहा है, हाँ, वृत्त कैसे बन गया भाई। चलो समझ आया ना, ये वृत्त है, आए। चलो, और ये वृत्त का कथी है, केंद्र है, जिसका नाम ओ दिए, है ना, कथी दिए, इसको मिलाए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये जो है ए बी स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को कथी पी बिंदु पर स्पर्श करता है। कहाँ पर स्पर्श करता है, पी बिंदु पर। ठीक है, तो हम लोग जो है लिखेंगे, दिया है ओ वृत्त का कथी है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का कथी है, केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है, बोलो मेरे साथ, ओ वृत्त का कथी है, केंद्र है। और ए बी स्पर्श रेखा जो है वृत्त को पी बिंदु पर कथी करता है, था ए बी स्पर्श रेखा वृत्त को, ए बी स्पर्श रेखा है ना, वृत्त को कहा, वृत्त को पी बिंदु पर, कथी पर, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ये आपके आधार पर जैसे भी भाषा मन कर वैसे लिख सकता है। वो वृत्त का केंद्र है तथा ए बी स्पर्श रेखा वृत्त को, है ना, ए बी स्पर्श रेखा वृत्त को, या स्पर्श रेखा ए बी ऐसे भी कर सकते हो, स्पर्श रेखा ए बी ऐसे लिख सकते हो, स्पर्श रेखा कथी ए बी, तोहर मर्जी, स्पर्श रेखा ए बी कथी, ए बी वृत्त को पी बिंदु पर कथी करती है, स्पर्श करती है। कोई दिक्कत, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कथी होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कथी होती है, लंब होती है। यानी डायरेक्ट कहने का मतलब त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर कैसे लंब, यानी ओपी जो है लंब है कथी पर, ए बी। ठीक है, ओपी जो है लंब है, उल्टा टी जो है लंब का साइन है। ठीक है, आइए हम लोग रचना करेंगे, रचना कथी करेंगे, रचना। हाँ, रचना क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा ए बी पर, स्पर्श रेखा ए बी पर एक अन्य बिंदु, है ना, क्यू लिया, कथी लिया, क्यू लिया, एक अन्य बिंदु कथी लिया, क्यू लिया, तो यहाँ पे एगो बिंदु क्यू ले लेंगे। ठीक है, और इसको कथी करेंगे, मिला देंगे। समझा रहा है, इसको हम लोग कथी किए, मिला दिए, रचना किया है ना, तो डॉट डॉट से मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आए, आए, हाँ, तो स्पर्श रेखा ए बी पर एक अन्य बिंदु क्यू लिया तथा ओ क्यू को कथी, ओ क्यू को मिलाया। कोई दिक्कत ये ना किए। चलिए अब देखिए, गौर से आप लोग देखिएगा, तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू दिख रहा है सबको, ठीक है। अब पहले देखो, चूंकि ओ वृत्त का अंत बिंदु है और क्यू जो वृत्त क्या कहती है,
बाह्य बिंदु है, दिख रहा है सबको। ओ क्या है, वृत्त का अंतः बिंदु, अंतः मतलब अंदर का भाग, और क्यू जो है कथी है, बाहर का भाग। लिख सकते हैं ओ वृत्त का कथी है, केंद्र है, तथा क्यू बिंदु क्यू चाहे क्यू ओ वृत्त का केंद्र है, तथा क्यू वृत्त का बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु मतलब बाहर है। इसका मतलब यही हुआ, इसलिए इसका मतलब यही हुआ चूंकि ओ कहाँ है, अंदर है ना, और क्यू कथी है, बाहर। तो अंदर से ई बिंदु का क्या बोलते हैं, ओपी जो है, ओपी दिख रहा है, ओपी ओपी जो है, और यो क्यू जो है, एगो अंदर से है, एगो कथी है, बाहर। तो कह सकते हैं हम लोग कि ओ क्यू जो है त्रिज्या ओपी से कथी जगह, ये बाहर न है भाई, और ये अंदर है। तो कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू, इसलिए ओ क्यू त्रिज्या ओपी से कथी है, ओपी से बड़ा है। यानी ओ क्यू दिख रहा है, ओ क्यू ओपी, कहते ओपी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ई जो है अंदर है, कथी है, ओ क्यू और ये ओपी। हमने क्या भाषा रखा, ओ वृत्त का केंद्र है ना, तथा क्यू वृत्त के बाह्य बिंदु है ना। तो यहाँ से ओ से यदि दोनों की तुलना करते हैं तो कौन दूरी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ओ ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श नहीं कर रहा है ना, वृत्त के परिधि को ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श नहीं कर रहा, तो इसलिए कि दूर होगा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कथी लिख सकते हैं कि ओ क्यू जो है बड़ा है कथी से, ओपी से। दूसरा भाषा में यही ना लिख सकते इसको लैंग्वेज के आधार पर। अब हम लोग जानते हैं, एक चीज गौर से देखिएगा, एक फिगर जो है हम इधर बनाना चाहते हैं, आपको इधर इधर बनाते हैं, ठीक है। एक दे, अच्छा फिगर छोड़ दीजिए, ऐसे दे, ये लाइन है और ये बिंदु है। एक बिंदु से जो है आप किसी रेखा पर, है ना, बहुत सारा लाइन खींचिएगा, तो उसमें लंबवत जो लाइन होगा वही सबसे कथी होगा, छोटा होगा, ठीक है। जैसे ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, देखिए ई वाला लाइन सबसे छोटा लग रहा होगा, लग रहा है, आज तो समझने के लिए फिगर बनाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे किसी बिंदु से, किसी रेखा पर, किसी किसी बिंदु से किसी रेखा पर, किसी बिंदु से कथी, किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में, कथी में, हाँ, खींची गई रेखाओं में लंब जो होता है सबसे छोटी रेखा होती है ना, सबसे छोटी रेखा कथी होती है, लंब। सबसे छोटी रेखा लंब होती है। तो गौर से देखिए, तो इसी तरह तो किए हैं, एगो बिंदु है, एगो रेखा दे ले, इस पे बहुत सारा हम कथी खींचे, लाइन खींचे, तो ई और दोनों दुइयो को ले लेते हैं, तो दोनों में तुलना करेंगे तो लंब जो होगा सबसे कथी होगा, छोटा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका साबित हो गया है कि ओपी जो लंब है कथी है, ओके, क्योंकि सबसे छोटा जो है कौन है, देखिए तो ओपी ही ना सबसे छोटा है ना, इसलिए ओपी कथी होगा, लंब होगा, ओपी कथी होगा, लंब होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सीखे क्या, सॉरी 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 सॉरी, ओपी तो लंब होगा, लेकिन किस पे, किस पे, एबी पे ना, हाँ, ओ क्यू तो लिखा गया था गलती से, एबी पर ना लंब होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग क्या सीखे, इसमें यही सीखे, इसमें सीखने योग्य बात यही है, लिख लेना, अंतिम में घेर लेना कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कथी होता है, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है।
यानी जो इधर जो दिले है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली है ना त्रिज्या पर कथी होती है लंब, उसी का ही शॉर्ट है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर कथी होता है लंब होता है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न है आपका एक्सरसाइज कितना 10 दशमलव ने बोला सब एक्सरसाइज हम लोग कितना देख रहे थे 10 दशमलव कितना एक एक का क्वेश्चन कितना 3 4 बचा हुआ है ना, तो 3 कह रहा है, देखो तो दिख रहा है कि नहीं। 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बना लो, ये हो गया, ये केंद्र होगा आय, इस तरह से लंब होगा, इस तरह से मिला होगा, राइट है ना। तो केंद्र का नाम वो है PQ, स्पर्श रेखा का नाम कथी है PQ, स्पर्श रेखा कथी है PQ है। ठीक है, आगे बिंदु P सॉरी P पर स्पर्श करता है, P पर कथी करता है स्पर्श करता है, इस तरह से नाम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, फिर से समझिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा कथी PQ। ठीक है, केंद्र O से जाने वाली रेखा से, केंद्र O से जाने वाली रेखा से, ठीक है, केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है, केंद्र O से जा रहा है रेखा वो कहाँ मिलती है Q पर मिल रहा है, ठीक ना, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना, ये 12 सेंटीमीटर, कितना है आगे कथी कह रहा है भाई साहब, तो भाई PQ की लंबाई कहते हैं, इसका ज्ञात करना है PQ की त्रिज्या तो दो दे दिया है ना हो, अच्छा इसका इसका हाँ त्रिज्या कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गया, तो नहीं निकलेगा आय, निकलेगा कि नहीं रे, ये लंब होता है ने बोला है, आज अभी ना साबित किया है लंब होता है ना भाई, तो कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज वाला रूल याद है आय ने बोला है। ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ की कितना है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है वाट है, पाइथागोरस याद आ जाएगा। अच्छा जो निकालना है उसको कथी करते स्क्वायर कर देंगे, तब पी क्यू निकालना है, तब पी क्यू का स्क्वायर कर्ण में से घटाएंगे, कथी में से, तो ओ क्यू का स्क्वायर घटे कथी ओपी का, इसका कर्ण है ना रे, अभी याद नहीं है तो हमको भी पढ़ाना नहीं आता है, बात खत्म। ओ क्यू का वैल्यू कितना है 12 में। हाँ, जब आपको लंब के अलावा कुछ भी निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय है, ध्यान रखें कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, और जब कर्ण का देखिए ध्यान रखिए, जब कर्ण के अलावा कुछ भी निकालना हो तो उसको कर्ण में से घटा दो, तो कर्ण के अलावा ये ना निकालिए, कर्ण है तो कर्ण के अलावा निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर, कर्ण में से घटा दिए तो 12 में से 5 को घटा देंगे स्क्वायर करके, ओपी ओपी का वैल्यू कितना है 5 है, 144 25 कितना हो गया √119 हो जाएगा, इतने ना आएगा देखो 14 में से 5 गया 9, 13 में से 2 गया 11, ऑप्शन डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी समांतर रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। समझिए क्या बोला है क्वेश्चन, समझिए इधर बना, इधर दिख रहा है क्या नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है इधर देखो तो 4 नंबर, क्या नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। एगो वृत्त खींचिए, चलो खींच लिए, आगे बोला है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखाओं के समांतर दो ऐसी रेखा, अच्छा मान लेते हैं रेखा देले है ना, ये रेखा देले, अब बोला है देख लेते ये होगा कि नहीं से, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी कथी छेदक रेखा। अच्छा एगो रेखा दिले था, दो ऐसे रेखा खींचना है हमको जिनमें से एक कथी होना चाहिए स्पर्श रेखा, तो एगो ये स्पर्श रेखा हो गया और दूसरी कथी होना चाहिए छेदक रेखा।
हो गया। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखाओं के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, एक ऑलरेडी दे ले, इसमें कई रेखा खींचाएगा, 3 गो। इसी तरह से नहीं होगा, बीच से भी खींच सकते हैं हम लोग, आड़ी से भी खींच सकते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? 4 नंबर मिलाइए, इसका आंसर मिलाइए। चलिए हो गया। आए बोलिए सर, नहीं बोल रहे हैं सर। चलो हो गया, बन गया क्वेश्चन। आए चलिए अब जो है उतार लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन 4 है, ठीक हो गया ना। हाँ अब जो है देखो, ये समझा क्वेश्चन, एगो देले है रेखा, एगो वृत्त खींचना, एगो रेखा देले है, दो और ऐसे रेखा खींचना है जो एगो स्पर्श रेखा होना चाहिए, वो हो गया, एक स्पर्श रेखा, एक अति अच्छी रेखा। अब ये प्रश्न को समझिएगा, सॉरी मतलब थ्योरम को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची का स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह भी देख लिए। यही कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, यानी वो वृत्त बनाइए, अति बनाइए, वृत्त बनाइए, वृत्त बना लिए, ठीक है, वृत्त बना लिए। तब बोला है कथी, वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा आप खींचते हैं उसकी लंबाई कथी होती है, समान होती है। तो मान लेते हैं वही स्पर्श रेखा ले लिए, वह सॉरी बिंदु ले लिए वृत्त के बाहर, जिसका नाम कथी दे दे, पी, ठीक है। ये ऐसे दे लिया आपको, ये ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वृत्त क्या कथी होगा, केंद्र होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है तो लिखेंगे, दिया है, कथी है, दिया है। ओ वृत्त का कथी, ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी वृत्त का बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, जिससे है ना दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं पी ए, इसका नाम पी ए और इसका बी, पी ए और पी बी प्राप्त होता है। तो हमको कथी करना है, सिद्ध कर देना, कथी कर देना है, सिद्ध करना कि दोनों कथी होगा, बराबर होगा, पी ए बराबर पी बी। यही ना बोला है कि वृत्त के बाहर, बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कथी होती है, समान होती है, यानी बराबर होती है। आइए तो रचना करेंगे। रचना, यहाँ इसको ओ नाम है ना, इसको मिला देंगे, यहाँ पे रख दीजिए इसको ना, फिर इसको भी मिला देंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो लिखेंगे ओ से, ओ से किसको, ए है ना, फिर पी और कथी, बी को मिलाया, कोई दिक्कत। चलिए परमाण, परमाण में देखिए तो त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में सबसे पहले देखिए था, यहाँ पे कथी बनेगा, लंब बनेगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कथी होती है, लंब, अभी पढ़े थे तक, गौर से देखिएगा। त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए में हम देख रहे हैं कि कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ 90 डिग्री का, दोनों कोण बराबर होगा 90 डिग्री के कारण। अरे भैया देखो पी ए ओ यानी ई वाला कोण, पी बी ओ यानी ई वाला कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलो फिर कहिएगा आप कि ओ ए, हमको ठीक है, फिर कहेगा कोई ओ बी, ठीक है, दोनों बराबर है, क्यों दोनों बराबर है, क्यों दोनों बराबर, कोई बताएगा, आए क्योंकि कथी है, त्रिज्याएं हैं, और एक वृत्त का त्रिज्या अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा, इसलिए बराबर है। फिर कहेगा ओपी दोनों में है, ओपी कथी है, दोनों में है, एक त्रिभुज में भी ओपी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ओपी आ रहा है, यानी ओपी कथी हो गया, उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ गया। तो आप पढ़े थे आरएचएस सर्वांग समता, याद है 9th में, कि यदि दो त्रिभुज समकोण हो और उसमें कर्ण बराबर हो, उसके अलावा कोई और एक भुजा बराबर हो, तो उसको आरएचएस से कथी कर देते हैं, सर्वांग समता। देखिए इसमें समकोण है, ठीक है, समकोण है ना, एक कोण समकोण, उसके अलावा क्या कर्ण भी बराबर है, देख रहे हैं ओपी ओपी बराबर है, ओपी कर्ण है दोनों में, समकोण के सामने वाला है ना कर्ण होगा, क्या कर्ण के अलावा कोई भुजा वो बराबर है, हाँ, इसमें कथी है ओ या इसमें कथी ओ भी बराबर है ना, तो कर्ण के अलावा भी बराबर है, यानी कह सकते हैं त्रिभुज कथी हो गया, सर्वांग सम हो गया।
त्रिभुज POA, POA सर्वांगसम है त्रिभुज कथी के, POB के, कथी से, RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत कोण बराबर और संगत भुजा भी बराबर, तो हमको जो चाहिए वो लिख रहे, तो हमको चाहिए संगत भुजा, तो इसमें PA हो जाएगा, इसमें PB, कथी से, CPCT से, ये ना साबित करना था, हो गया है। तो हम लोग कथी सीखे कि पहला थ्योरम में एक में देखिए कि त्रिज्या जो होता है स्पर्शरेखा का लंब होता है। दूसरा सीखे कि बाह्य बिंदु जो है किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श डालिएगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई कथी होगा, समान। ध्यान रखना है कि वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा डालिएगा तो दोनों का स्पर्श रेखा का लंबाई कथी होगा, आपस में समान होगा। ध्यान रखना, इसे गुण ध्यान रखना है, 11वां चैप्टर में रचना में काम देने वाला है, ठीक है। चलिए टाइम है बच्चल, हाँ तो इसको उतार लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन करा देगा एक दो, उतार लो तो क्वेश्चन करा देते हैं एक दो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज निकाले 10.2, एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1, 2 और 3। ये एक्सरसाइज में 3 को ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, 3 को कहती है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके अलावा आप जो है क्वेश्चन 6 बनाइएगा, ठीक है, 7 बनाइएगा, खुद बना के लाना है आपको, हम सिर्फ अभी कराएंगे आपको 1 2 3। चलिए क्या बोला है, एगो वृत्त पहले बनाइए, बोला है तो बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है ना हो, हाँ तो ऑब्जेक्टिव है तब विशेष लंबा नहीं खींचेंगे। कह रहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ध्यान रखिएगा, एक बिंदु Q से, एक बिंदु कथी से, Q से वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई, स्पर्शिका इस तरह से होगा, है कि नहीं, इस तरह से स्पर्शिका होगा ना, थोड़ा और इधर स्पर्शिका, इसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q केंद्र से दूरी, केंद्र से कितना, केंद्र से कितना है, केंद्र से कितना है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या है ना होगा, अरे है ना त्रिज्या होगा रे, आए नहीं बोला त्रिज्या है ना होगा, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण दे ले, उसके अलावा कोई भुजा दे ले, और उसके अलावा पूछ रहा है तो कर्ण के अलावा पूछे तो बस ध्यान है, ये है इसका नाम P है, इसका नाम O, कुछ भी ले लो, क्या नाम क्वेश्चन, तो OP ना निकलेगा, ठीक, बाद वाला घटे, मतलब कहने का मतलब कर्ण का, कर्ण में से कथी घटा लेंगे, कर्ण के अलावा पूछता है, पाइथागोरस का सिचुएशन बन रहा है तो कर्ण के अलावा पूछता है तो उसको कर्ण में से कथी कर लेते, कर्ण के अलावा कौन पूछा है, OP पूछा है, तो OP पूछा है तो कथी कर लेंगे, बताइए, कर्ण के अलावा घटा लेंगे, तो कर्ण कौन बताइए, कर्ण, कर्ण ये है, सॉरी कर्ण के अलावा पूछा है तो कर्ण में से घटाएंगे, तो कर्ण का नाम बोले था 25 है ना, यहाँ पे 24 स्क्वायर करेंगे, यानी काफी डेयर करना है, कर्ण के अलावा जब भी पूछे तो बस कर्ण का स्क्वायर घटे जो बचा हुआ है से, 625 घटे 576 कितना देगा 49, कितना आ गया 7 cm, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 1 था। 2 देखिए, ठीक है, 2 देखिए, आकृति इतना में, ठीक है, आकृति दे ले है, बस उसी को बनाइए, काम हो जाएगा। देले है ना, इस तरह से आकृति, यही ना आकृति है, बताओ, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, ठीक है, आगे की 110 दे दिया है, ठीक है, तो नहीं बनेगा, ये कितना होगा बताइए, 90 होगा, अरे 90 होगा, आपसे पूछा कथी है, कौन PTQ, PTQ नाम दे दो पहले, TPTPQO है ना, है तो PTQ
आपसे पूछा पी टी क्यू, आपसे पूछा पी टी क्यू, आपसे पूछा कहते पूछा है पी टी क्यू। हाँ 110 ठीक है। चलो तो पी टी क्यू दिख रहा है, पी टी क्यू दिले कथी कथी से लिख लो। कौन पी ओ क्यू कितना दे दिया 110 डिग्री। आपसे पूछा कहती है पी टी क्यू, कौन पी टी क्यू बराबर हुआ चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा दो गो तीन गो चार गो बन रहा है चतुर्भुज के चारों कोण का योग। पी टी क्यू प्लस कोण टी पी ओ है ना, टी पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण का थी टी क्यू ओ, कोण टी क्यू ओ बराबर कितना 360 डिग्री। हो गया, समझ में आया। देखो यहाँ पे कैसे पी टी क्यू, इसको नाम जो दिया है वही दे लेंगे, पी टी क्यू हो गया ठीक है, जो निकाला उसको पहले लिख दिए, प्लस टी पी क्यू ये हो गया, प्लस में पी ओ क्यू, इसका नाम पी ओ क्यू दिया है ना देखो, ठीक है, प्लस टी क्यू ओ 360 होगा चारों कोण का योग, आए पी टी क्यू प्लस इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, ये है ना 90 डिग्री, ये 110 दे ले है ना रे, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री बराबर 360। तो कोण पी टी क्यू बराबर सब जोड़ो कितना देगा, जोड़ो 9 0 0 0 9 1 10 और 9 19 1 1 2 बराबर 360 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर 360 घटे 290 कितना हो गया 0 से 0 0 है 70 डिग्री। ऑप्शन 16 में से 9 के लिए 7 आएगा ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया कि यदि एक बिंदु P से कथी एक बिंदु P से बना ले, इधर बनाए हम एगो बिंदु P से, ठीक है, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले कथी किसी वृत्त पर PA कथी PA PB स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितना पर झुका है 80 डिग्री पर, कितना पर झुका है 80 डिग्री। तो POA निकालिए, ये हो गया बी है, POA यानी यहां से भी वो मिलाना पड़ेगा तब ना POA बनेगा, इसको मिलाइए फिर इसको मिलाइए, इसका नाम O दे दीजिए, ठीक है। यानी निकालना का थी आपको ई बड़ा निकालना, ई निकालना है, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4 चतुर्भुज बना सकते हैं हम लोग, आए वैल्यू कुछ दिले है कि नहीं दिले, ये कितना दिले है 180 डिग्री। क्वेश्चन नहीं पढ़ता था मैं गुस्सा चल रहा था, पहले बता देते 180 की 80 है 80 है, और कुछ नहीं दिले है, ये 90 होगा, ये 90 होगा तो ये नहीं निकलेगा, अरे नहीं निकलेगा, ये पूरा निकलेगा कि नहीं, चतुर्भुज है तो एक कोण दो कोण तीन गो कोण आई चौथा कोण, ये निकाल के इसका आधा कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। चलिए तो डायरेक्ट निकालना है, जो निकालना है उसको पहले लिखो, कोण ए ओ बी प्लस ये हो गया, अब इसको ले लो तो कोण ओ ए बी कुछ भी नहीं किया, फिर ए पी बी कोण ए पी बी, इसका नाम ए पी बी ही ना दिया है देखो तो क्वेश्चन में, ए पी नाम नहीं दिया है, खाली बोल दिया 80 डिग्री पर झुकल है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका नाम क्या देगा ओ पी ओ ओ बी पी ओ बी पी 1 2 3 4 360 डिग्री हो गया। चलो इसका वैल्यू निकालना है, ए ओ बी का निकालना है, इसका कितना ओ ए बी 90 डिग्री, ए पी बी 80 डिग्री दिले है, ओ बी पी 90 डिग्री होगा क्योंकि त्रिज्या क्या होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर 360 घटे कितना जोड़ दो 9 दूना 18 यानी 180 20 200 कितना 60 200 कितना हो जाएगा 60, इस सबको जोड़ो 0 0 0 0 हो गया,
फिर 9 9 18 2 20 अच्छा 26 260 यानी प्लस में तोड़ने जाके माइनस में हो जाएगा ना, एक लाइन स्किप किए हैं तो ए ओ बी कितना हो गया 60 डिग्री। 60 होगा रे कि 100 डिग्री, 100 डिग्री। ए निकला, बोलो ए निकला, तो ए ओ बी निकला मतलब पूरा निकल गया, हमको ये निकालना है तो लिख सकते हैं चूंकि कोण ए ओ पी बराबर कोण, सॉरी ए ओ बी, ए ने बोला है पी ने बोला, देखो तो ए देखो एक बार गौर से, ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी बराबर हाफ ऑफ कथी कोण ए ओ बी। यानी जब हम बोलते हैं ए ओ बी बोलते हैं यानी इतना बोलते हैं, ठीक है, या बी ओ पी बोलते हैं, बी ओ पी यानी इतना बोलते हैं। आई दोनों जो है ई भी और ए भी दोनों कथी है, पूरा का कथी है आधा है ना, पूरा का नाम कथी है ए ओ बी। तो या तो ई पूछे चाहे ई पूछे, दोनों पूछे दोनों लिख दिए, कोई पूछे बतवा कथी होगा सेम होगा। बताइए द हाफ ऑफ ए ओ बी, इसका वैल्यू कितना है बताइए, कौन लगा देना है, इसका वैल्यू अभी निकाले थे कितना 100 डिग्री, कितना आ गया 50, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है आगे के प्रश्न को बना के लाना है। क्या नंबर 4 छोड़ दीजिएगा, 5 हाँ 4 छोड़ दीजिएगा, 5 छोड़ दीजिएगा, 6 7 बना लेना है। ठीक है, उसके बाद गेस से आपको प्रीवियस क्वेश्चन बना के लाना है जो पूछा हुआ एग्जाम में है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में, ठीक है, और इजी होता है, ठीक है, बना लीजिएगा।